एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का वीडियो जो है हम सोशल साइंस क्लास 10th की बुक में से जो कुछ नए चैप्टर्स ऐड किए गए थे, जिसमें चैप्टर नंबर 22 और 23 जो हैं, 22 का मैं वीडियो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन आंसर्स का और एक्सप्लेनेशन जो चैप्टर का दो दे चुका हूँ पिछले वीडियोस के अंदर। आज हम देखने वाले चैप्टर 23 जो है, चैप्टर 23 का नाम जो है वो है रोड सेफ्टी एंड मोटरिस्ट। तो आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव से, और उसके बाद हम साथ ही में इसी वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा उसके क्वेश्चन आंसर्स, तो बने रहेगा वीडियो में मेरे साथ एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के ऑब्जेक्टिव के साथ। पहले क्वेश्चन है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। एवरी ड्राइवर शुड ऑलवेज ड्राइव द व्हीकल विद अटमोस्ट सेफ्टी एंड कॉशन। तो ऑब्वियसली तो सही बात है, ऐसे ही करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ट्रू है ही पहला। द ट्रैफिक पुलिस विल डिसाइड दैट द ड्राइवर हिमसेल्फ एंड द अदर पैसेंजर्स शुड ऑल्सो वेयर द सीट बेल्ट्स। तो ये ट्रैफिक पुलिस नहीं डिसाइड करती, ये तो रूल है ही कि पहनना ही पड़ेगा। फॉल्स आएगा यहाँ पर। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द ड्राइवर टू हैव अ लाइसेंस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ व्हीकल टू बी ड्रिवन। बिल्कुल सही, लाइसेंस तो होना ही चाहिए, लाइसेंस के बिना कैसे ड्राइव करेंगे आप। Light, moderate speed, other heavy vehicles should normally be driven in the right most lane। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है, आपको उसी तरफ ड्राइव नहीं करना है। When any vehicle meets with an accident, the riders of the vehicle are thrown down। तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि भी ऐसा ही हो, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है हमारा आंसर। With the ever increasing number of vehicles on the road, the chances of road accidents have also increased। बिल्कुल ये तो सही बात है, रोड पे व्हीकल्स बढ़ गए हैं, जिस कारण से जो एक्सीडेंट्स की संभावना है वो भी काफ़ी बढ़ गई है, तो हमने अक्सर ही देखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें वन वर्ड आंसर्स देखने हैं। What must be worn by the motorcycle rider and the pillion rider। मोटरसाइकिल चलाने वाले और पीछे बैठने वाले ने क्या पहना होना चाहिए? हेलमेट। In which area should a driver not sound honk while driving। साइलेंट जोन में हमें हॉर्न नहीं देना चाहिए। A person who has completed 18 years can get a license to drive all types of vehicles except what type of vehicle। 18 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो होते हैं उनको छोड़कर बाकी आपको ड्राइविंग करने के लिए लाइसेंस मिल जाता है। When vehicle driver reaches to which place he must compulsorily slow down his vehicle। किस जगह पर पहुंचकर हैवी व्हीकल ड्राइवर्स जो होते हैं उनको अपनी गाड़ी जो है स्लो कर देनी चाहिए। वो होता है रोड इंटरसेक्शन, जंक्शंस और राउंड अबाउट, यानी कि सर्कल्स होते हैं, यानी कि जो चौराहे होते हैं वहाँ पर हमें अपनी गाड़ी को धीरे कर देना चाहिए। What shall driver show while changing the lane within the roundabout। राउंड अबाउट में अगर आप लेन चेंज कर रहे हो तो आपको क्या दिखाना चाहिए? तो आंसर है नेसेसरी इंडिकेटर्स, यानी कि आपको सिग्नल तो देना ही पड़ेगा ना, लेकिन कौन देता है भाई यहाँ पर। What to wear on the head can prevent serious injuries from accident। अगर हम हेलमेट पहनेंगे अच्छे स्टैंडर्ड का तो हमें इंजरी से बचत हो सकती है। With the ever increasing number of vehicles on the road, the possibility of what have also increased। व्हीकल्स बढ़ने से किसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है? ऑब्वियसली रोड एक्सीडेंट्स की। तो एक्सीडेंट्स की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है पहले के मुकाबले। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स के बाद फिल इन द ब्लैंक्स। द लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ड्राइव एनी मोटर व्हीकल इज कॉल्ड ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आपको गाड़ी चलाने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस। A person who has completed dash years can get a license to drive all types of vehicles except heavy। तो किस तरह के व्हीकल्स आपको ड्राइव करने की जो छूट है नॉर्मल व्हीकल्स की मिल जाती है, कितनी उम्र के बाद? 18 साल के। तो आप 18 हो जाएंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। A road is divided into more than one section by a vertical line for ease of traffic। Each section is called a dash। राइड लेन, ड्राइविंग रोड या फिर लेन, लेन कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
At intersections, junctions or roundabouts, vehicle approaching from the dash side shall have the right of way. किस तरफ से आने वाले व्हीकल को आगे जाने का अधिकार रहता है? राइट साइड से। तो जो राइट साइड से आ रहे हैं वो आगे जा सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ a dash is to prevent the head and brain from serious injury by reducing the impact of trauma due to collision on the head. तो हेलमेट की बात की गई है। हेलमेट जो है हमें काफ़ी बचत देता है एक्सीडेंट के समय। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है बच्चों वो हैं MCQ। काफ़ी कम दिए गए लेकिन इसमें से ही आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, तो जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। Who will decide whether the driver himself and other passengers should wear seat belt? कौन डिसाइड करेगा ये? Another vehicle driver, ट्रैफिक पुलिस, व्हीकल ड्राइवर या फिर पेडेस्ट्रियन व्हीकल ड्राइवर? अब ड्राइवर जो होता है अगर वो चाहे तो वो डिसाइड कर सकता है कि भी उसे क्या पहनना है, किस तरह का सीट बेल्ट लगाने, क्योंकि ड्राइवर अगर बोलेगा तो पीछे वालों को जरूर लगानी ही पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। After what age can one get a license to drive a gearless two-wheeler of engine capacity up to 50 cc? 50 cc यानी कि 50 cc हमारे जो नॉर्मल बाइक्स रहती हैं स्प्लेंडर जैसी, वो लगभग 100-110 cc की रहती हैं। बड़ी गाड़ियां जो आती हैं जैसे कि रॉयल एनफील्ड वगैरह वो 350 से 500 cc रहता है। और जनरली जो छोटे व्हीकल्स 50 cc के इंजन वाले हैं वो ड्राइव करने की आपको अनुमति मिल जाती है जब आप 16 साल के होते हो तो भी। आफ्टर वॉट एज हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस कैन बी ऑब्टेन्ड? कितनी उम्र के बाद आपको हैवी व्हीकल मिल सकता है चलाने को? आंसर है 20 साल के बाद आप हैवी व्हीकल का लाइसेंस ले सकते हैं। इन विच साइड लाइट, मीडियम स्पीड एंड हैवी व्हीकल्स शुड नॉर्मली बी ड्रिवन? लाइट, मीडियम और मीडियम स्पीड और हैवी व्हीकल्स को किस साइड में हमें चलाना चाहिए? इट्स द लेफ्ट साइड। तो ये ऑब्जेक्टिव्स देखने के बाद बच्चों हम चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बोर्ड के लिए भी। राइट अ नोट ऑन द ड्यूटीज ऑफ द मोटरिस्ट। मोटरिस्ट की ड्यूटीज के बारे में नोट लिखना है, या फिर ड्यूटीज ऑफ अ मोटरिस्ट, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ मोटरिस्ट। यानी कि थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन चेंज करके दे सकते हैं, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना आंसर एक ही है। तो पहला आंसर हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ अ मोटरिस्ट। द ड्राइवर मस्ट बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन बिफोर ड्राइविंग। ड्राइविंग के समय, ड्राइविंग से पहले ड्राइवर की मेंटल और फिजिकल कंडीशन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। एवरी ड्राइवर शुड ऑल द टाइम्स ही ड्राइव द व्हीकल विद ड्यू केयर एंड कोशन। जब भी ड्राइवर जो है गाड़ी चलाता है पूरे ध्यान से, केयर से, पूरी सतर्कता से उसको गाड़ी चलानी चाहिए। द ड्राइवर शुड at all times maintain a good look out and concentrate on the road and the traffic and avoid any activities which distract or likely to distract his attention। पूरी मुस्तैदी से, पूरी कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से उसको गाड़ी चलानी चाहिए। ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे उनका अटेंशन यानी कि उनका ध्यान भंग हो चलाते वक्त। The driver and riders should take special care and precaution to ensure the safety of the most vulnerable road users such as pedestrians, cyclists, children, elderly and the differently abled person। ड्राइवर यानी कि राइडर जो है गाड़ी चलाने वाला, उसको स्पेशल केयर रखना चाहिए उन लोगों का जो रोड का यूज़ करते हैं, जैसे कि पैदल यात्री हो गए, पेडेस्ट्रियन, साइकिल चलाने वाले, बच्चे, बूढ़े या फिर कोई डिसेबल्ड लोग होते हैं, उन सबका खास ध्यान रख के गाड़ी चलानी चाहिए। The driver shall ensure that his vehicle while moving or when stationary does not cause any hindrance or undue inconvenience to other road users। जब हम गाड़ी रुकी हुई है हमारी गाड़ी कहीं भी, तो उसको ऐसी जगह पर रोकिए जहां आने जाने वालों को, ज़्यादा लोगों को परेशानी ना हो। जनरली हम देखते हैं कि सड़कों के बीच में, दुकानों के सामने गाड़ियां ऐसे पार्क कर दी जाती हैं कि दूसरे व्हीकल्स काफ़ी दिक्कत में आ जाते हैं उस समय। The driver shall ensure that his view is not obstructed and his hearing is not impaired by passengers, animals, the load, equipment in the vehicle or by the condition of the vehicle। ड्राइवर को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उसको जो सामने का व्यू दिखाई देना है, क्योंकि रोड देख के चलाई जाती है ना गाड़ी, तो उसके बीच में कोई चीज़, कई बार क्या होता है डैशबोर्ड पे लोग काफ़ी सामान रख देते हैं तो दिखने में
बाधा आएगी तो फिर एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। कई बार पीछे डिक्की में इतना सामान भर दिया जाता है कि बैक जो व्यू मिरर होता है, अंदर दगा होता है जो पीछे का मिरर, उसमें दिखाई नहीं देता, तो इससे ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो नुकसान हो सकता है। The driver shall ensure that he and the other occupant of the vehicle wear seat belt. ड्राइवर को ये भी श्योरिटी रखनी चाहिए कि सब लोग जो उस गाड़ी में बैठे हैं सीट बेल्ट बांध कर ही बैठे हैं। द राइडर ऑफ मोटरसाइकिल, टू व्हीलर एंड द पिलियन राइडर शैल वेयर हेलमेट एज स्पेसिफाइड अंडर द लॉ। गाड़ी चलाने वाला, टू व्हीलर चलाने वाले को और उसके पीछे बैठे हुए व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना कंपलसरी होता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। The driver shall take care of himself and the passengers of the vehicle when getting into or out of the vehicle so as to ensure his own safety and the safety of other staff, the passengers and other road users. गाड़ी से उतरते वक्त और गाड़ी में चढ़ते वक्त ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि ध्यान रखे चढ़ने उतरने वाली पैसेंजर्स की, सवारियों की भी, और इवन रोड पर बाकी जो लोग यूज़ करते हैं गाड़ियाँ उनका भी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं ऐसे गाड़ी को रख दिया जाता है कि एकदम से साइड विंडो जब खोला जाता है, डोर खोला जाता है साइड डोर, तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है। पीछे वाली गाड़ी को देख के खोलना चाहिए। द ड्राइवर शैल नॉट ड्राइव द व्हीकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल ड्रग्स, अल्कोहल पीकर, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। द ड्राइवर शैल नॉट in any public place drive a vehicle which to his knowledge has a defect and on account of the defect the driving the vehicle is likely to cause undue danger to the safety of the occupants of the vehicles or other road users। यानी कि अगर गाड़ी के अंदर कोई कमी है, ब्रेक फेल है, टायर पंचर है, टायर पुराने हैं या कोई भी अन्य समस्या है, तो ऐसे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए जिससे उस गाड़ी के ड्राइवर को या पैसेंजर्स को या फिर दूसरे लोगों को कोई नुकसान होने का खतरा हो। यानी एकदम टिप टॉप गाड़ी रखनी चाहिए। Before starting the vehicle, the rear and the side view mirrors of the vehicle should be adjusted in such a way that the surrounding and the rear traffic is clearly visible. Vehicle's tires must be in properly inflated and mechanical condition including brake must be checked। तो गाड़ी में बैठते जब चालू करते हो आप गाड़ी, ड्राइवर को चाहिए कि सबसे पहले साइड मिरर्स को एडजस्ट करे ताकि पीछे का व्यू क्लियर हो सके, और टायर्स के अंदर हवा बराबर होनी चाहिए, ब्रेक्स ठीक होने चाहिए, और गाड़ी को एक बार प्रॉपर चेकअप के बाद ही उसको चलाना चाहिए। While driving or riding a motorcycle or a three-wheeler, the driver or the rider shall not hold on to or push any other vehicle. The driver may take his feet off the pedals or footrest only if the road conditions are required or safety permit। अब ड्राइवर जो है भले टू व्हीलर चला रहा है, भले थ्री व्हीलर चला रहा है, कोई भी गाड़ी है, जनरली हम क्या करते हैं देखते हैं भारत के अंदर तो अक्सर लोग जो है पीछे से पैर लगा लेंगे, टू व्हीलर के पीछे एक बाइक वाला दूसरी बाइक को अपने पैर से धकेलता जाएगा। अब पैर अपने दूसरी गाड़ी पे लगा लिया तो यानी कि आपके ब्रेक से तो आपका पैर हट गया। या फिर यही चीज़ अगर किसी और गाड़ी में की जाए तो ऐसे में एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, नहीं करना चाहिए। कई बार हम ड्राइवर्स जो हैं काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन के कारण वो अपने पैर हटा लेते हैं एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच से। वो उसी कंडीशन में होना चाहिए अगर रोड बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन है, तो अदरवाइज नहीं करना चाहिए। द ड्राइवर शैल टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड द पैसेंजर ऑफ द व्हीकल व्हेन गेटिंग इनटू और आउट ऑफ द व्हीकल एज टू इंश्योर हिज ओन सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ द अदर व्हीकल्स। ड्राइवर को अपनी और पैसेंजर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए गाड़ी में चढ़ते उतरते वक्त। द ड्राइवर शैल नेवर स्टॉप हिज व्हीकल इन सच ए वे as to obstruct the traffic on the road and other road users and obstruct the smooth flow of traffic। ये वही पॉइंट्स को रिपीट किया गया, तो इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझ सकते हो कि गाड़ी आप चलाते हो तो उसमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर बोला कि गाड़ी को ऐसी जगह पर नहीं रोकना चाहिए जहाँ लोगों को दिक्कत हो। ड्राइवर शैल नॉट साउंड और हॉर्न कंटिन्यूसली एज रिपीटेडली इन साइलेंस जोन में, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह के पास में हमें ज़्यादा हॉर्न बजाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज अ लेन, व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राइविंग इन अ लेन। लेन क्या होता है और ड्राइविंग लेन में करते हो तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। व्हेन रोड इज डिवाइडेड इनटू मोर देन वन सेक्शन बाय अ वर्टिकल लाइन फॉर ईज ऑफ ट्रैफिक, ईच सेक्शन इज कॉल्ड अ लेन। जो लेन्स बनी होती है, यानी आपने देखा होगा इस तरह के निशान लगे होते हैं ना, तो ये जो निशान होते हैं इनको बोला जाता है लेन। तो लेन्स इसलिए होता है ताकि भी अलग अलग पार्ट्स में उस रोड को बांटा जा सके। अब क्या करना चाहिए हमें लेन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि लेन में ड्राइव करते हुए किन चीज़ों का सावधानी रखनी चाहिए। पहला, लाइट और मीडियम स्पीड और हैवी व्हीकल्स जो होते हैं उनको हमें लेफ़्ट साइड लेन के चलाना चाहिए, लेफ़्ट साइड में रखना चाहिए उनको। जैसे आप देख सकते हो, आप ये लेन्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो ये लेन 1 लेन 2 आप देख सकते हो।
दूसरा क्या करना चाहिए, और लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। दूसरा, द ड्राइवर शेल ड्राइव विद इन द लेन एंड चेंज लेन्स ओनली आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर सिग्नल और रोड मार्किंग, यानी कि अपनी लेन में चलना चाहिए, और अगर आपको लेन चेंज करनी है तो इंडिकेटर यानी कि सिग्नल देकर ही मुड़ना चाहिए। Where a lane has been marked for a specified class of vehicle or for a special purpose, no other vehicle or any other class shall be driven in that lane. Example, motor cars or heavy vehicles cannot be driven in the lane for two wheelers. यानी कि स्पेशल एरियाज जो होते हैं, लेन्स बनाई जाती हैं पर्टिकुलर व्हीकल्स के लिए, तो वहाँ पर दूसरी गाड़ियों को जाना अलाउड नहीं होता है। जैसे कि टू व्हीलर का जो लेन होता है वहाँ पर फोर व्हीलर को जाना अलाउड नहीं होता, और हमें नहीं लेकर जाना चाहिए वहाँ अपनी गाड़ी को। Where a road is divided by a longitudinal yellow or white solid line, the driver proceeding in the same direction shall not cross the said yellow or white solid line. जब रोड अगर येलो या फिर वाइट सॉलिड लाइन से अगर डिवाइड की गई हो तो वहाँ पर ड्राइवर को क्रॉस उस लाइन को नहीं करना चाहिए। The driver shall not drive on or over the single or double longitudinal solid line except in case of obstruction in the road. ड्राइवर को कभी भी उस रोड की जो अंदर वो जो लाइंस लगी हुई हैं उसके ऊपर नहीं चलाना चाहिए। सिर्फ वो तभी पॉसिबल हो सकता है भी सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप उसके ऊपर से चला सकते हो, अदरवाइज आपको अपनी लेन में रहकर ही गाड़ी चलानी चाहिए। On a road having a single broken line along with a solid line, the driver of the vehicle driving on the left or broken line may cross the broken line in order to overtake but shall return to his lane after completing the maneuver ऑब्जर्विंग द सेफ्टी प्रिकॉशन स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन। अब ड्राइवर जो है कई जगहों पर स्पेशल इसके जो सिग्नल्स दिए होते हैं, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा अच्छे से सिग्नल्स के बारे में। तो ऐसी कुछ जगहों पर ब्रोकन लाइन होती है, कंटिन्यूस लाइन नहीं होगी, ब्रोकन लाइन। तो ब्रोकन लाइन का मतलब होता है आप ओवरटेक कर सकते हो, तो आप वहाँ पर ओवरटेक करके अपनी लेन में फिर से वापस आ जाइए, ये उसका मतलब होता है। क्वेश्चन है आगे हमारे, थोड़े छोटे आंसर आई थिंक सो ये हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। What is the age limit provision for obtaining a driving license? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्र कितनी होती है भाई? ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं अलग अलग लाइसेंस के लिए क्या एज है। A person who has completed 18 years, जो 18 साल की उम्र कंप्लीट कर चुका है वो सब तरह के व्हीकल्स ड्राइव कर सकता है, सिर्फ हैवी व्हीकल्स नहीं चला पाएगा। पर्सन जिसकी उम्र 16 साल है उससे ज़्यादा है तो उसको गियरलेस गाड़ियाँ चलाने का, टू व्हीलर चलाने का लाइसेंस मिल जाता है, जिसकी कैपेसिटी होती है 50 सीसी। पर्सन जिसके पास लाइसेंस है वो लाइट मोटर व्हीकल चला सकता है, 1 साल से ज़्यादा कैन गेट अ लाइसेंस टू ड्राइव अ हैवी व्हीकल आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 20। यानी कि अगर आपके पास टू व्हीलर चलाने का एक्सपीरियंस है 1 साल से ज़्यादा का, तो आप 20 साल के होते ही आपको हैवी व्हीकल का भी लाइसेंस आपको मिल सकता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानकारी भी मिलेगी और यहाँ पर हमें आंसर भी याद हो जाएगा और जानकारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलमेट का इंपॉर्टेंस बताना है। When a two-wheeler meets with an accident, the occupant of the vehicle were thrown down. If that person's head hits a solid object or something else on the road, the forward motion of the head stops, but the brain, being its dominant mass, continues its motion and falls back against the inside of the skull, after which it collides with the opposite side of the skull. यानी कि हमारे जो स्कल है उसके अंदर ब्रेन है, और अगर हमने हेलमेट पहना हुआ है या नहीं भी पहना हुआ है तो हम जब गिरते हैं तो क्या होता है, हमारा जो हेड है वो एक दिशा में आगे जा रहा है, तो हमारा ब्रेन जो है वो भी उस दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन जब हम रुकेंगे, कहीं टकराएगी बॉडी हमारी, ऐसा टकराएगा, तो उसमें हमारा जो ब्रेन है वो अपोजिट साइड, स्कल के अपोजिट साइड टकराएगा, जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इससे क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। A serious head injury in this type of collision can result in immediate death, but wearing a standard helmet can prevent serious head injury. ऐसे में तुरंत मृत्यु भी हो सकती है आदमी की, लेकिन ऐसे में अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है तो काफ़ी सीरियस इंजरी से बचा जा सकता है। The main function of a helmet is to protect the head and the brain from serious injuries by reducing the impact of collision on the head. तो मेन इसका काम ही यही होता है, इस सीरियस इंजरी को रोकना हेलमेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सीट बेल्ट। अब सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। सीट बेल्ट एंड द चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट द मोटरिस्ट एंड अदर पैसेंजर्स फ्रॉम सीरियस इंजरी। इससे काफ़ी इंजरीज को रोका जा सकता है रोड एक्सीडेंट्स के अंदर।
इफ़ द ड्राइवर और पैसेंजर इज़ नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है और व्हीकल क्रैश हो रहा है, दे में कोलाइड विद इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कार, तो अंदर ही गाड़ी के पार्ट से आपका डैमेज हो सकता है, टकरा सकते हो आप व्हील के साथ, विंड स्क्रीन के साथ, जिससे सीरियस इंजरी हो सकती है इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी के अंदर। Which can cause immediate death also, but if the driver or the passenger is wearing a seat belt, such fatal injuries or accidents can be avoided. अगर सीट बेल्ट पहना हुआ है तो इंजरीज को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अभी। What should be the driver keep in mind while stopping the vehicle? गाड़ी को रोकते वक्त ड्राइवर के दिमाग में क्या चीज़ होनी चाहिए? The driver should keep in mind the following points. पहला, the driver shall ensure that the vehicle when stationary does not cause any hindrance, यानी कि ड्राइवर को गाड़ी रोकते वक्त ध्यान रखना है कि किसी और को वो गाड़ी जो है परेशान ना करे, यानी कि किसी और का रास्ता ना रोके। दूसरा, the driver shall never stop his vehicle in such a way एज टू ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक ऑन द रोड, यानी कि रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है उसको स्टॉप ना करें, यानी कि फ्लो ऑफ ट्रैफिक में जनरली आप देखती हो भारत में, आप भी फेमिलियर हो गए, कहीं भी लोग गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, पीछे वाला बंदा जो हॉर्न मारता रहता है, क्या किया जाए, बंदा निकल के कुछ लेने चला गया है, कहीं चला गया शॉप में, तो ढूंढते फिरो, ऐसे में दिक्कत होती है हमको, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टेट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन एट द इंटरसेक्शन और राउंड अबाउट, चौराहे जो होते हैं वो राउंड अबाउट सर्कल्स होते हैं, चौराहे होते हैं, वहाँ पे हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, योर व्हीकल शैल इनवेरेबली स्लो डाउन, सबसे पहले आप स्लो कर दीजिए अपनी गाड़ी को। दूसरा, मैं यहाँ पर शॉर्ट में इस आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सिर्फ वही पॉइंट लिखना है वहाँ पे। तो पहला, गाड़ी को स्लो कर दीजिए। दूसरा, जो राइट साइड से आने वाले व्हीकल हैं उनको जाने दीजिए। तीसरा, इंडिकेटर का यूज़ करिए जब आप लेन चेंज करते हो राउंड अबाउट पे, तो ज़रूरी है ये। चौथा, जब आप राउंड अबाउट को एग्जिट करते हो तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं लेफ्ट टर्न के वो फॉलो करने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बच्चों जो है वो है 1 और 2 सेंटेंस, इनकी वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। अ व्हीकल ड्राइवर शुड ड्राइव विद स्पेशल केयर एंड कॉशन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ विच पीपल, द ड्राइवर्स एंड द राइडर्स शुड टेक स्पेशल केयर एंड प्रिकॉशन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ, यहाँ पर आंसर आपको याद करना है, मोस्ट वल्नरेबल रोड यूजर्स सच एज पेडेस्ट्रियंस, साइक्लिस्ट, चिल्ड्रन, एल्डरली एंड द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, इतना ही आपको याद करना है। हु शुड वियर हेलमेट कंपल्सरीली, कंपल्सरी हेलमेट किसको पहनना चाहिए? राइडिंग वाले को, यानी कि जो चला रहा है वो, और पिलॉन राइडर, यानी कि जो पीछे गाड़ी पे बैठा है उसको भी कंपल्सरी पहनना होगा। व्हाट प्रिकॉशन शुड द ड्राइवर टेक वाइल गेटिंग आउट ऑफ द व्हीकल, गाड़ी से बाहर आते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए? ड्राइवर शुड बी केयरफुल नॉट टू कॉज एनी एक्सीडेंट विद द व्हीकल फॉलोइंग हिज व्हीकल वाइल ओपनिंग द डोर, यानी कि गाड़ी उनके पीछे आ रही है जो, उसके साथ यानी कि अपने डोर खोला अपना उतरने के लिए और पीछे वाली गाड़ी ने आके डोर में ठोक दिया गाड़ी और वो बेचारा बाइक वाला था वो गिर गया, तो ऐसा ध्यान हमको रखना चाहिए, पीछे देख के ही गाड़ी को गेट वेट अपना खोलना चाहिए। व्हाट इज अ ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस एक लीगल ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है जो कंफर्म करता है कि आप 1 और 2 टाइप्स ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल्स को चला सकते हो। What is the main feature of driving license? Give an example. Main feature of driving license is that it is compulsory for the driver to have a license according to the type of vehicle to be driven. तो जिस तरह की गाड़ी आप चला रहे हो उसके हिसाब से वो कंपलसरी होता है आपके पास होना। Which license can be obtained by a person who has completed 18 years of age? 18 साल का बच्चा जो है, बंदा जो है, वो कौन सा लाइसेंस ले सकता है? वो सब तरह के गाड़ियाँ मोटर व्हीकल चला सकता है, सिर्फ एक हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को छोड़कर। विच लाइसेंस कैन बी obtained बाय अ पर्सन एट द एज ऑफ 16 एंड अबव? 16 और उससे ज़्यादा की उम्र का बच्चा जो है वो कौन सी गाड़ी चला सकता है? गियरलेस 2 व्हीलर विद इंजन कैपेसिटी ऑफ 50 cc, 50 cc के इंजन वाली और बिना गियर वाली गाड़ी आप चला सकते हो। Who can get license to drive heavy vehicles after completing 20 years of age? A person, एक व्यक्ति जो कि लाइट मोटर व्हीकल चला रहा है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस हो लाइट मोटर व्हीकल चलाने का, उसको 20 साल की उम्र में हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस मिल सकता है। Which vehicle should be generally driven in the लेफ्ट मोस्ट लेन, लेफ्ट साइड के लेन में कौन सी गाड़ी चलाई जानी चाहिए? जनरली लाइट मीडियम एंड हैवी
व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स हो गए, लाइट और मीडियम स्पीड वाले व्हीकल्स हो गए, उनको लेफ्ट साइड में चलाना चाहिए। When vehicle driver reaches to which place he must compulsorily slow down his vehicle, कहाँ जाकर गाड़ी को धीरे कर देना चाहिए, इंटरसेक्शन पे, जंक्शन पे, या फिर राउंड अबाउट पे, सर्कल्स वगैरह होते हैं, चौराहे जहाँ पे 4 सड़कें मीट करती हैं, वहाँ धीरे कर देनी चाहिए गाड़ी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ हेलमेट, हेलमेट का मेन फंक्शन है हमारे हेड को और ब्रेन को प्रोटेक्ट करना सीरियस इंजरी से, जिससे इम्पैक्ट जो है ट्रॉमा का यानी कि चोट का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम हो सके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन, टकराने के समय इसको रोका जा सके। What is the most effective way to save the motorist and other passengers in case of road accident? रोड एक्सीडेंट के समय सबसे इफेक्टिव चीज़ कौन सी है मोटरिस्ट को बचाने के लिए? सीट बेल्ट एंड चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम, इन दोनों का जो है यूज़ करना ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे रहता है, जिससे रोड एक्सीडेंट्स के अंदर काफ़ी बचत हो सकती है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 23। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।